हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होगी, उसके अंदर कई रिएक्शंस हम पढ़ने जाएंगे, वो सब पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर सबसे पहले देखेंगे कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। फिर फिनॉल की बात करेंगे, फिनॉल में नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इसी तरह हम ईथर के बारे में भी इन सभी चीजों को कवर करेंगे। बात क्लियर है? तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अल्कोहल्स। अल्कोहल क्या होता है सबसे पहले उसको देखते हैं हम। सो दीज आर द hydroxy derivatives of hydrocarbon in which one or more hydrogen atom are replaced by OH group। क्या बोला मैंने? अल्कोहल क्या होते हैं? ये हमारे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। बात क्लियर है? ये हमारे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। किसके? हाइड्रोकार्बन के होते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटा के और OH लगा दिया जाए तो हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। बात क्लियर है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक कौन से होते हैं बताइए? कौन से होते हैं एलिफेटिक? मैं एलिफेटिक उनको बोलूंगा जिसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होते हैं, या फिर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। बात क्लियर है? तो जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए CH3H यहां पर प्रेजेंट है। मेरे को क्या बोला मैंने? एक CH4 प्रेजेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूं एक CH3H यहां पर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर से अगर मैं एक H को हटा के और एक OH लगा दूं, मैं आप देख पा रहे हैं यहां से मैंने एक H हटा के एक OH लगा दिया है, तो क्या बन गया? CH3OH बन गया है। दैट मीन्स एक एल्केन ले रखा था मैंने, दैट मीन्स एक मीथेन ले रखा था मैंने, और यहां पर क्या बन गया है? एक अल्कोहल बन गया है, या मैं कह दूं मिथेनॉल बन गया है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक एल्केन से मैंने क्या कर दिया है? एक अल्कोहल का प्रिपरेशन कर दिया है। बात क्लियर है? तो हमारे अल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें आप देख पा रहे हो जहां पर OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं बात करता हूं फिनॉल क्या होते हैं? दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे बेंजीन ले लीजिए, उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का जो कार्बन एटम होता है उससे डायरेक्टली अटैच अगर OH है तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा फिनॉल कहलाता है, या फिर मैं बोल दूं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहलाता है। बात क्लियर है? अब इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम? देखिए, मान लीजिए कोई भी एक बेंजीन है। इस बेंजीन में आप देख पा रहे हैं हर एक कार्बन से क्या लगा हुआ होता है? एक एक H लगा हुआ होता है। तो किसी भी एक H को हटा के, क्या बोला मैंने? किसी भी एक H को हटा के उसकी जगह अगर OH लगा दिया जाए, किसी भी एक H को हटा के उसकी जगह OH लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो फिनॉल बन जाएगा। दैट मीन्स हमने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एक फिनॉल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। बात समझ में आई आपको? तो बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया है हमने। बात समझ में आई कि क्या होता है अल्कोहल और फिनॉल? सो अब मैं आगे क्या बात करता हूं? अल्कोहल एंड फिनॉल में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल। हम जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं उनको हम कई क्लासेस में पढ़ सकते हैं, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक फिनॉल, या डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इन तरह से हम पढ़ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वहां पर नंबर ऑफ OH कितने प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, तो ये रहा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? CH3 CH2OH। दैट मीन्स एक ही OH प्रेजेंट है मेरा। अगर मैं बात करूं डाइहाइड्रिक अल्कोहल की तो वो क्या हो जाएगा? दो कार्बन के ऊपर मेरे पास दो OH प्रेजेंट है। यहां पर देखिए CH2 देख पा रहे हैं और उनसे दो OH लगे हुए हैं, तो ये हो गया मेरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह ट्राइहाइड्रिक की बात करूं तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? CH2 लगे हुए हैं और उनसे तीन OH लगे हुए हैं। इसका मतलब यहां पर तीन OH ग्रुप है, तो हम इसको बोल देंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। बात क्लियर है? ये हो गया हमारे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब मैं बात करूं मोनोहाइड्रिक की, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी फर्दर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप। उसको भी डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। किसको? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं विच कंटेन कार्बन
sp3OH बॉन्ड, दैट मींस वो कार्बन जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कार्बन का, वो वाले मेरे पहले पार्ट हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्काइल अल्कोहल की। किसकी? एल्काइल अल्कोहल की बात करता हूं मैं। तो देखिए OH ग्रुप इज अटैच टू एल्काइल ग्रुप। ऐसे केस में क्या होता होगा, एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली एक OH ग्रुप लगा हुआ होता होगा। और अगर एल्काइल अल्कोहल की बात करूं तो उनको भी हम फर्दर 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जिसे हम 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, एक हो गया हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल जिसे हम 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, और एक हो गया हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जिसे हम 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। अब मैं बात करूं प्राइमरी अल्कोहल की, तो क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल? देखिए मैंने लिखा CH3CH2OH, तो आपने क्या देखा, केवल एक ही अल्कोहल है, दैट मींस मोनोहाइड्रिक तो है ही, बिल्कुल एक ही OH है, दैट मींस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो है ही ये। अब ये मैंने बोला 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से मेरा OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है? देखिए प्राइमरी की पहचान क्या है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो वाला कार्बन फर्दर आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, या मैं बोल दूं प्राइमरी अल्कोहल। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल की। देखिए तो OH मेरा जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उससे एक ही कार्बन अटैच है। सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा, जिसके अंदर जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी। और टर्शरी में क्या होगा बताइए, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा 3 डिग्री जिसे हम टर्शरी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा 2 डिग्री जिसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारा 1 डिग्री जिसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये हो गए मेरे एल्काइल अल्कोहल। क्या हो गए? एल्काइल अल्कोहल हो गए। बात क्लियर है? आगे मैं बात करता हूं सेकंड, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? देखिए OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होते हैं एलाइलिक अल्कोहल? देखिए एलाइलिक अल्कोहल का मतलब हो गया कि जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके पास वाले कार्बन के ऊपर अगर OH प्रेजेंट होगा तो वो मेरा एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। वापस देखिए क्या बोला मैंने ये बोला कि जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके ऊपर OH लगा हुआ होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा बताइए, वो मेरा एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या ये भी एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल, ये भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। जैसे मैं 1 डिग्री की बात करूं तो ये देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो आपने क्या देखा यहां पर, जो यहां पर मेरा एक CH2 प्रेजेंट है वो कौन सा हाइब्रिडाइज रख रहा है, वो मेरा sp3 हाइब्रिडेशन रखता है, और उस sp3 हाइब्रिड से जो OH लगा हुआ है वो आप क्या देख पा रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में आएगा। अब 1 डिग्री मैंने क्यों बोला, अभी मैंने क्या बोला था, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन आगे भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोला मैंने 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसी तरह, नेक्स्ट मैं बात करता हूं 2 डिग्री की। 2 डिग्री में क्या होगा, वही CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर बाद में आप देख पा रहे हैं CH प्रेजेंट है, उस CH से ऊपर की तरफ CH3 और एक OH लगा हुआ है। तो इसको मैंने 2 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि जिस कार्बन से मेरा OH लगा हुआ है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोला 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल या फिर सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। बात क्लियर है? इनको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये टर्म आगे यूज होगी हमारे। बात क्लियर है? इसी तरह का 3 डिग्री भी पॉसिबल है इसके अंदर, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम इसके अंदर ये वाला कंपाउंड बना दे जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH फिर कार्बन के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं और एक OH लगा हुआ है, तो इसको 3 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 CH3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने बोल दिया 3 डिग्री या फिर टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल बोल देंगे हम इसको। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई हमारी किसकी, एलाइलिक अल्कोहल की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं बेंजाइलिक अल्कोहल की, कि बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। देखिए OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। बिल्कुल एलाइलिक अल्कोहल की तरह ही बात हो गई बच्चों। ये तो कैसे हो गई, देखिए एलाइलिक में हमने क्या बोला था, एलाइलिक में हमने बोला था कि sp3 कार्बन से ही OH होना चाहिए, यहां भी वही बोला है कि
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही OH अटैच होना चाहिए। बात क्लियर है? अब वो जो sp3 कार्बन था वो किससे अटैच होना चाहिए था? एलाइलिक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से होना चाहिए था, बट यहां पर वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो आगे एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, तो वो मेरा बेंजाइलिक कहला जाएगा। बात क्लियर है? तो बेंजाइलिक में पहला आप देख पा रहे हैं, ये रहा, देखिए इसमें क्या देख पा रहे हो आप, एक बेंजीन रिंग है, उसके आगे CH2 लगा हुआ है और CH2 से एक OH लगा हुआ है। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म बताइए? ये 1 डिग्री है मेरे पास, बिल्कुल ये मेरे पास प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल है। प्राइमरी क्यों बोला मैंने? क्योंकि जिस कार्बन से OH है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है? इसके बाद सेकंड फॉर्म ये देख पा रहे हैं आप, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसको क्या मैं 2 डिग्री बोल सकता हूं? बिल्कुल, ये मेरा 2 डिग्री हो जाएगा, या मैं बोल दूं सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो फर्दर आगे 2 कार्बन से लगा हुआ है। बिल्कुल, आप बहुत इजीली देख पा रहे हैं इसको। इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करता हूं, तो नेक्स्ट में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए कि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन मेरा फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, या फिर मैं बोल दूं ये मेरा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। बात क्लियर है? तो हमने sp3OH बॉन्ड के अंदर क्या पढ़ा है? कार्बन sp3OH के अंदर हमने क्या पढ़ा है? एक हमने पढ़ा अल्काइल अल्कोहल, एक हमने पढ़ा एलाइलिक अल्कोहल, और एक हमने पढ़ा बेंजाइलिक अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो ये बात हुई हमारी फर्स्ट की, जिसमें हमारा कार्बन sp3 था जिससे OH बॉन्ड लगा हुआ हो। अब मैं सेकंड बात करता हूं, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन जो कि sp2 हो और उससे OH बॉन्ड लगा हुआ हो। इसमें कितने तरीके हो सकते हैं और उनका क्या नाम होता है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले बात करता हूं मैं विनाइलिक अल्कोहल। किसकी? विनाइलिक अल्कोहल की बात करता हूं मैं। देखिए, तो विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। बिल्कुल, अगर मेरा OH डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो मेरा विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। किसका क्या कहलाता है? वो मेरा विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH और उससे डायरेक्टली OH ग्रुप लगा हुआ है मेरा। बात क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करूं, एक हो सकता है एराइलिक अल्कोहल, या फिर मैं बोल दूं एराइल अल्कोहल। तो एराइल अल्कोहल क्या होगा बताइए? OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, उस कार्बन से अगर एक OH ग्रुप लगा हुआ होगा मेरा, तो वो क्या कहलाएगा? एराइल अल्कोहल कहलाएगा। बात कर ले, एराइल अल्कोहल कहलाएगा। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे हमने फिनॉल की बात की थी, बेंजीन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और उसमें एक कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट मींस ये मेरा एराइल अल्कोहल है। बात क्लियर है? इसी तरह एक और एग्जांपल लेना चाहूं तो ये देख पा रहे हैं आप, क्या है? एक OH लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया हमने इस चीज को? तो ये बात हमारी किसकी हुई? नॉर्मल हमने ये बात की, अगर sp3 के साथ कार्बन लगा हुआ होता है तो उसमें OH अल्कोहल कितने तरह के हो सकते हैं, और sp2 कार्बन से अगर OH लगा हुआ होता है तो उसमें अल्कोहल कितने तरह के हो सकते हैं, हमने उस चीज के बारे में बात करी। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू।